किन्नर महामंडलेश्वर एवं प्रथम किन्नर भागवताचार्य हिमांगी मां ने कहा कि एक अर्धनारीश्वर द्वारा ज्ञानवापी में दूसरे अर्धनारीश्वर की पूजा करने की इजाजत के लिए अदालत में याचिका दायर की जाएगी। शुक्रवार को वृंदावन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे वाराणसी जाएंगी और भगवान शिव पर गंगा जल अभिषेक चढ़ाएंगी। यद्यपि इस संबंध में उन्हें सोशल मीडिया पर काटने और मारने की भी धमकी दी गई है, पर समाज को दिशा देने में यदि उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें डर नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर पे कहा कि उन्हें झांसी में ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह के बारे में एक पत्रकार वार्ता भी की थी। इसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम द्वारा उनकी छानबीन भी की जाए। उनका कहना था कि इस पर सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट आए हैं जिनमें उनकी जान को खतरा दिखाया गया है। उनका कहना था कि वे जीते भी समाज के लिए हैं और मरते भी समाज के लिए हैं, इसलिए जो भी धमकी दी जा रही है वह उनसे डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कमेंट से कमेंट करने वालों का मजहब बदनाम होता है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया है कि वे धमकियों के बावजूद वाराणसी जाएंगे और वहां पर ज्ञानवापी पर अर्धनारीश्वर पर गंगा जल चढ़ाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में उन्होंने कहा कि वहां पर कहीं न कहीं संस्कृति को छिपाया गया है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर मंदिरों का विध्वंस किया गया एवं मस्जिद पर बना दी गई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को विध्वंस किया गया, उसे मिलजुल कर पुनः स्थापित किया जाएगा। उनका कहना था कि यदि इसके लिए भी उन्हें मरने की धमकी दी जा रही है तो वे उनसे डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान आकाश वर्मा, सुनील शर्मा, विकास शर्मा, अखिलेश कुमार के सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य ये है कि बीच में हमने प्रेस वार्ता की थी, झांसी के प्रोग्राम में हम गए थे, वहाँ पे पत्रकारों के साथ हमारी वार्ता हुई। ज्ञानव्यापी और ईदगाह मस्जिद के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो हमने इंटरव्यू दिया था कि भाई जितनी भी ऐतिहासिक, जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उनमें आर्कियोलॉजिकल टीम भेजी जाए और छानबीन की जाए। तो इसके ऊपर हमें सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कहते हैं कि आप अगर ज्ञानव्यापी आके तो देख लो, हम आपको काट के फेंक देंगे। तो हम तो यही कहते हैं, हमारा तो जीवन समाज के लिए समर्पण है। हम जीते भी समाज के लिए हैं, मरेंगे भी समाज के लिए। हमें कटने से डर नहीं है। आप कितना काट लोगे, कितनों को काट लोगे आप। हम यही अमन और शांति चाहते हैं। हम यही चाहते हैं जो हमारा है वो हमें मिले, जो आपका है वो आप रखें। हम उसमें भेदभाव कभी नहीं करते हैं, हम जाति पाति में भी भेदभाव नहीं करते हैं। मगर आप लोग इस तरह का कमेंट करके समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप इस तरह का सोच रखते हैं अपने मन में, तो आपके मज़हब, आपका जो कौम है वो बदनाम होता है इससे। आप कमेंट तो आपने कर दिया मुझे मारने का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी ज्ञानव्यापी आएंगे और भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि स्वयं अर्धनारीश्वर के ऊपर ही गंगा जल चढ़ाने आ रही है। कई लोगों ने याचिका भी दायर की, आपके द्वारा कोई? हम भी याचिका दायर करेंगे। हम जा रहे हैं और वहीं पर ही अपने लेटर हेड के ऊपर हम याचिका डालेंगे कि हम भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, अर्धनारीश्वर का पूजा पाठ करना चाहते हैं, हमारे भोले बाबा का पूजा पाठ करना चाहते हैं, और एक अर्धनारीश्वर स्वयं अर्धनारीश्वर की पूजा करने आ रही है। जिसको रोकना है रोक के दिखा। अयोध्या के बाद में ज्ञानवापी, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर विवाद उठेंगे। हाँ, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर विवाद तो उठेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं न कहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति छुपाई गई है। छुपी नहीं है, छुपाई गई है, जानबूझ के छुपाई गई है, क्योंकि पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है, फिर भी उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया, हमारे भगवान श्री कृष्ण के घर का भी विध्वंस कर दिया गया। उस विध्वंस को हम पुनः स्थापना करेंगे, साथ में मिल के करेंगे। हमारा जीवन पूरा समर्पित है। चाहे ईदगाह मस्जिद पे भी अगर कोई हमें मारने की धमकी दे तो हम मरने को भी तैयार है। आओ, कितनी बार मारोगे और कितनी बार